स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश देख रहे हैं आप। खास मुलाकात सेगमेंट में खास मेहमान से आपको तारुफ कराने का वक्त है, लेकिन बता दें कि आज एक बयान इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त सुर्खियां बना हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने दरअसल एक प्रधानमंत्री को लेकर घोर आपत्तिजनक बयान दिया। इसके बाद जब चौतरफा विरोध शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो पहले तो कांग्रेस पार्टी ने ही उनके इस बयान से किनारा कर लिया और उसके बाद जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा तो राजा पटेरिया ने भी यू टर्न लिया और उसके बाद इस मामले पर अपनी सफाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इस वक्त खास मुलाकात सेगमेंट में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया सीधे जुड़ रहे हैं। राजा पटेरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। नमस्कार। पटेरिया साहब, एक बयान आपने दिया है, कार्यकर्ताओं से आप मुखातिब हो रहे थे, संविधान की चिंता व्यक्त करते हुए जो बयान आपने प्रधानमंत्री के संदर्भ में दे दिया कि जब तक उनको नहीं मारेंगे तब तक संविधान बचेगा नहीं। क्या कहेंगे पटेरिया साहब, क्यों जरूरत पड़ गई इस तरह का बयान देने की? देखिए, मैं महान गांधी का एक अदना सा छोटा सा जो प्रातः स्मरणीय महान गांधी का एक छोटा सा अनुयायी हूं और मैंने अपनी जिंदगी गांधी की विचारधारा से शुरू की और गांधी की विचारधारा पर जीऊंगा, हूं और रहूंगा। हाँ। मेरा इस तरह का कोई बयानबाजी का वो उद्देश्य नहीं है। मेरा कहना यह है कि हम गोडसे की विचारधारा के विरोधी थे और गांधी के पक्षधर थे। गांधी की अहिंसा में हमारा दृढ़ विश्वास है और मैं उसको जीता भी हूं। हत्या का प्रश्न ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी हो, वो अपना कार्यक्रम लागू करें। हाँ। परंतु वैचारिक लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई रहेगी, आजीवन रहेगी, मरणोपरांत रहेगी। मैं फांसीवादी विचारधारा का, सांप्रदायिक शक्तियों का, दलितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का जो हनन हो रहा है, उस सब जो संविधान ने रक्षा की बात की है, जो संविधान को तोड़ा मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मैं संविधान के पक्ष की बात कर रहा हूं। हाँ। मेरे इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था। कोई शब्द जो है यदि एक विचार और एक व्यक्ति का प्रतीक बन जाए तो मैं बड़ा। लेकिन पटेरिया साहब, जिस तरह से जो आपने बयान दिया है कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें, इसका मीनिंग क्या हुआ? ना, ये इस तरह का कोई शब्द नहीं बोला। उसका जो वीडियो जो मुझे भी किसी ने दिखाया, वो वीडियो आधा कटा हुआ, आधा बना हुआ वीडियो है, आधा नहीं है। उसके आगे के शब्द नहीं है। मेरा कहना यह है कि हम विचारधारा को यदि बचाना चाहते हैं, गांधीवादी विचारधारा को बचाना चाहते हैं, हम माननीय कमलनाथ जी के झंडा बरदार, उनके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर गोडसेवादी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए कटिबद्ध है। और मैं नैतिकता की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कोई चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं वैचारिक समाज को वैचारिक तौर से परिपक्व करने के लिए गांधी की विचारधारा को लेकर, नेहरू की विचारधारा को लेकर के हमेशा मैदान में रहता हूं। ये माननीय कमलनाथ जी भी जानते हैं। और यह बात यदि एक उसकी प्रतीक बना दी जाए, इसका मुझे दुख है, खेद है। और यदि इस बात का गलत अर्थ लगा लिया गया है तो मैं उसको खेद व्यक्त करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी हो, वो अपनी नीतियां लागू करें और जो हमारी नीतियां हैं, माननीय गांधी जी की नीतियां हैं, राहुल जी की नीतियां हैं, माननीय कमलनाथ जी की जो नीतियां हैं, उनको हम लागू करने के लिए दर दर, सड़क सड़क, गली गली, कूचे कूचे रहेंगे। लेकिन पटेरिया साहब, आपके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। तमाम बड़े नेताओं का बयान इसके ऊपर आया, साथ ही 2 जगह आपके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। क्या कहेंगे पटेरिया जी? ठीक है ना, मेरा क्या, उन्होंने FIR दर्ज की। हाँ। ठीक है, मैं FIR के कारण ये बात कह रहा हूं। मैं यह वैचारिक लड़ाई इस देश में शुरू हो चुकी है। एक और गांधी है, एक और गोडसे है। मैं गांधी की विचारधारा को स्थापित करने के लिए मृत्यु पर्यंत तक संघर्ष कर रहा हूं। मैंने अपनी जवानी 20 साल की उम्र से गांधी को जीना शुरू किया और आज भी गांधी को जीता हूं। मेरा हिंसा से कतई कोई ताल्लुकात, संबंध न था, न है, न रहेगा। मैं गांधी को पढ़ के आया हूं। मैं गांधी की विचारधारा का अनुयायी हूं और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर जन जन तक गांधी की विचार पहुंचे, कांग्रेस के विचार पहुंचे, प्रजातंत्र का हनन होने का पटेरिया जी, आप कह रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में आप काम करेंगे, पार्टी का झंडा बरदार हैं। आपके इस बयान से तो आपकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया, वो भी आपके इस बयान से पार्टी साथ में नहीं है भाई। वो ठीक है ना, मेरा ये कहना है
मैं गांधी की विचारधारा को मानने वाला माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में गांधी की विचारधारा को स्थापित करने के लिए, गोडसे की विचारधारा का विरोध करने के लिए मैं गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे घूमता हूं और हमेशा विचारधारा के पक्ष में बोलता हूं। आपसे भी मेरी कई बार डिबेट पे चर्चा हुई है। हाँ। आपने भी हमेशा गांधी का नाम मेरे मुंह से सुना होगा और वैचारिक बहस में आप राजा पटेरिया जी, यही तो इस वक्त सब लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह से आपने लगातार गांधीवादी विचारधारा की बात कही है, आपने महत्वपूर्ण पदों पर काम भी किया है, लंबे समय से सियासत आप कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर इस तरह का बयान निकल भी रहा है, चलिए आपका मंशा कुछ और रही होगी, आपने विचारधारा के संदर्भ में कही, लेकिन अगर हत्या करने को तत्पर रहे, इस तरह की बात अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जी, अरे मैं उस विचार की हत्या की बात कर रहा, उसको गलत तरीके से पेश किया गया और यदि उसका आशा लगाया जा रहा है तो भाई वो जाने। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि गोडसे के विचारों को हम हटा करके ही गांधी के विचारों की स्थापना करेंगे। आज तो इस देश में गोडसे के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिसने हत्या की गांधी की, उनको स्थापित किया जा रहा है और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, शिवराज जी से भी, आपका नरोत्तम मिश्रा जी से भी, और जिनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हिंसा से संबंध रहा है वो हिंसा से किनारा करें और गांधी की विचारधारा पर चलें। तो संविधान की हत्या अगर हो रही है तो क्या आप इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हैं, चूंकि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं? कतई नहीं। हत्या जैसी चीज के मैं बात मानता ही नहीं कभी। मैं जब गांधी की बात मानता हूं तो अहिंसक हूं, लोहिया की बात मानता हूं तो मैं अहिंसक हूं और मैं विचारधारा पढ़ के राजनीति में आया हूं, मैं सत्ता के लिए नहीं आया, मैं एथिक्स गया और देश में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है गांधी वर्सेस गोडसे और मैं गांधी के पक्ष में लड़ रहा हूं। गांधी वर्सेस गोडसे की इस लड़ाई में, गांधी वर्सेस गोडसे की इस लड़ाई में राजा पटेरिया जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, जब आपका ये कहना है कि चलिए आपने मारने की बात नहीं कही थी, आपने विचारधारा को मारने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कहां पर देखते हैं इस पूरी विचारधारा के बीच में? हाँ। अरे माननीय नरेंद्र मोदी जी चुने हुए देश के प्रधानमंत्री है और जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसका मैं हमेशा सम्मान किया हूं, मैं उनका सम्मान आज भी करता हूं। हाँ। मेरा कहना यह है कि जो गोडसे की विचारधारा का, जो फांसीवादी विचारधारा के प्रतीक होंगे, उनके खिलाफ विचारधारा की लड़ाई होगी और गांधीवादी तरीके से होगी। लेकिन आपको नहीं लगता पटेरिया साहब कि आपके चुनाव सर पर हैं, 1 साल के भीतर चुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में आपने जो ये बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि ये विद्वेष की पराकाष्ठा है। पीडी शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो पद यात्रा निकाली थी, दरअसल उसी दौरान ये साजिश की तैयारी की गई, उसको साजिश तक से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा राजा पटेरिया आपके इस बयान से? माननीय राहुल जी इस देश में गांधीवादी विचारधारा के सबसे बड़े झंडा बरदर मन के निकले हैं और देश में उन्होंने जो माहौल खड़ा किया है वो अभूतपूर्व है और गांधी के अगले वारिस है। वो गांधी की विचारधारा के लिए, गांधी मेरा इश्क है, मैं गांधी से मोहब्बत करता हूं, मैं गांधी को जीता हूं और आज राहुल जी भी गांधी जी को जी रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी भी जानते हैं कि गांव-गांव वैचारिक संघर्ष के लिए और संविधान की स्थापना वाले नियमों के लिए लेकर के मैं कितना संघर्ष करता हूं। ये मैं आपसे कई बार दोहरा चुका हूं। जो बार बार आप बोल रहे हैं, जिस शब्द की बात कर रहे हैं हत्या, उससे कोई संबंध नहीं है और ना हत्या के बारे में कभी मैं कल्पना कर सकता हूं, ना सोच सकता हूं। मैं जवानी के दौर से लेके जीवन के उतार के दौर में भी गांधीवादी था, हूं और रहूंगा। वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। ठीक है, आपका यह कहना है कि आपने विचारधारा की बात कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, 2 जगह पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कदम रहेगा आपका? भाई एफआईआर दर्ज कराई है, मैं अपना बयान दूंगा कि मैं गांधी के पक्ष में बोला, गोडसे की विचारधारा के विरोधी हूं और गोडसे की विचारधारा के विरोधी था, हूं और रहूंगा। नहीं, वही विचारधारा में, वही पटेरिया साहब, वही तो मेरा सवाल है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है, एक तरफ गोडसे की विचारधारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप जिक्र करते हैं, आप बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं, किसी शब्द को और किसी व्यक्ति को और विचार को जोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूं वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं जी, सम्माननीय है, यशस्वी हैं,
वो अपना बढ़िया शानदार जीवन जिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और वो अपनी नीतियां लागू करें। हम गांधी की नीतियों को गांव गांव प्रचारित करके जनसमर्थन अर्जित करने के लिए जुटे हुए हैं, और जिसका नेतृत्व प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। पटेरिया साहब, अब चूंकि ये बयान सामने आया है, विरोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपकी पार्टी ने भी किनारा कर दिया ये कहते हुए कि पटेरिया साहब का अपना निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो बयान आपने दिया, जो बातचीत हुई, वो गलती से हो गया, इस पर कोई खेद, या आपको लगता है कि माफी मांगने की आवश्यकता है? मैं अभी आपको खेद व्यक्त कर बोला हूं, और यदि मेरे इस तरह के किसी बयान का यदि ये आशय लिया गया है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। मेरा किसी व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने का प्रश्न ही नहीं कहने का। मेरा विचार, मेरा कथन विचारधारा को लेकर था, और विचारधारा का मैं विरोधी था, हूं, और विचारधारा का विरोधी रहूंगा, और गांधी की विचारधारा और कार्यशैली पर चलता हूं और चलता रहूंगा। ठीक है राजा पटेरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 पर बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ में इस वक्त राजा पटेरिया थे सीधे लाइन पर। जो उन्होंने बयान दिया था अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए, उस वायरल वीडियो में संविधान के संदर्भ में प्रधानमंत्री को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, विवादित बयान था। इसके बाद पार्टी ने भी किनारा कर लिया, अपनी ही पार्टी ने, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से चौतरफा वार किया है और FIR भी दर्ज हो गई है। तो राजा पटेरिया का कहना है कि उनका मकसद दरअसल वहां पर उनकी प्रधानमंत्री की हत्या के संदर्भ में बयान देना नहीं था, बल्कि उस विचारधारा के संदर्भ में वो कह रहे थे कि जो विचारधारा गांधी और गोडसे के संदर्भ में है। बहरहाल अपनी बात राजा पटेरिया कह रहे हैं और खेद भी व्यक्त कर रहे हैं कि अगर कोई ठेस किसी को पहुंची हो तो खेद व्यक्त करने को भी तैयार है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।